अभी ये आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये वाला जो प्रोजेक्ट बन रहा है इस टाइम पे सफूरा से आपका लाइट हाउस तक, सदर तक का ये बन जाए। पूरा मलिर कैंट से कनेक्ट करेगा अब हमारे सदर को। लाइट हाउस हो गया, सदर हो गया, मेन मार्केट हो गई। यहाँ पे वही हिसाब हो गया कि जो ऊपर का तबका है वो ऊपर ऊपर बढ़ा जा रहा है, जो नीचे का है वो नीचे ही नीचे जाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे अभी मैंने दोस्त हैं तवाब भाई। तो तवाब भाई आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है कराची में? काम के हिसाब से भी इस टाइम पे स्लो है और ट्रैफिक के हिसाब से तो यहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं। हाँ, ये गाड़ी सामने से निकल गई बगैर रूल के है, बगैर रूल के। तो यहाँ पे है कि अगर आपने कराची के अंदर ड्राइविंग कर ली तो ये है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इजीली कर सकते हैं। हाँ, और रूल रेगुलेशन फॉलो तो यहाँ पे होते ही नहीं है। सही बात है। अगर यहाँ के इदारे रूल रेगुलेशन फॉलो करवाने लग जाएं तो यहाँ पे गाड़ी मतलब ड्राइविंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है यहाँ बैंक्वेट भी बनने वाले हैं यहाँ पे, ये जौहर पे यहाँ पे। ये एक जगह के ये हिसाब से ये जो लैंड है ये कमर्शलाइज लैंड है। हाँ, तो यहाँ पे इस टाइम पे आने वाले दौर में 3 से 4 सालों के अंदर यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी और जो लोगों की आबादी होगी उस हिसाब से यहाँ पे बैंक्वेट बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत अच्छा हो जाएगा वैसे, बहुत ये अच्छा चांस हो जाएगा। सही। और काम के लिहाज से क्या चल रहा है? काम के लिहाज से इस टाइम पे जो कराची की सूरत हाल है क्या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर काम के लिहाज से बहुत स्लो है इस टाइम पे। ये है कि आप जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो अपना पैसा इस टाइम पे निकाल चुके हैं क्योंकि कोई प्रॉफिट मार्जिन नज़र नहीं आ रहा। सही है। और जो रोलिंग पे पैसे इस टाइम पे आ रहे हैं पेमेंट के वो सारे इस टाइम पे बॉन्ड हो गए हैं। और वैसे भी जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह इधर तो बायर ही नहीं है कोई यार। नहीं है इस टाइम पे। अगर आप पैसा नहीं लगा रहा इस टाइम पे बायर नहीं है मार्केट के अंदर। किसी भी कोई भी आप काम ले लें इस टाइम मार्केट में बायर ही नहीं है। अगर आप परचेज करके बैठे हो तो समझो आपका पैसा बॉन्ड हुआ हुआ है। यहाँ तक कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही भाई, नहीं बिक रही। लोग ज़्यादा इस टाइम पे अपना जो है ना उन्होंने कन्वेंस को बिल्कुल हाफ कर दी है। जो गाड़ी चलाते थे वो इस टाइम ऑफिस बाइकों पे जा रहे हैं। पेट्रोल कंजम्पशन की वजह से भी आप देख लें और बाकी ये है कि ट्रैफिक के उसमें भी आप यहाँ से सदर जाएं तकरीबन 1000-1500 का तो पेट्रोल लग जाता है। एज़ कम्पेयर अगर बंदा लाख रुपए सैलरी वाला भी है ना तो वो इस टाइम पे चाहेगा कि वो 15-20 हज़ार अपना पेट्रोल का निकाल के यही पूरा महीना पूरा कर ले। मतलब 250 पेट्रोल है, 250 रुपये 248 समथिंग है। तो जिसके अंदर 1000 रुपये में 4 लीटर समथिंग आता है। 4.03 1000 में ना, 1000 रुपये में। बहुत महंगा पेट्रोल हो गया बहुत भाई। महंगा है। तभी तो ज़्यादातर जो है ना लोग यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ या फिर बाइक के या फिर उबर पे या फिर बाइक पे जा रहे हैं। उबर हो गया या फिर येंगो हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि उसकी कॉस्टिंग भी इस टाइम पे है उन्होंने डबल कर दी है। हाँ, ये उबर करीम वालों ने भी। चलो अब हम यहाँ से ज़रा वहाँ मुड़ते हैं, पहुँचते हैं सफूरा तक और आपको आगे का रास्ता भी दिखाते रहते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, तो यार मेरा सवाल ये है कि ये जो ग्रीन लाइन जो बन रही है बस के लिए, बिल्कुल सही, ये मैं देख रहा हूँ 2 साल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। पिछले साल भी मैंने देखा, आज इस साल भी मैंने देखा, ये बन के नहीं दे रही है। वैसे इसका क्या फायदा है, होगा कि नहीं होगा फायदा? एडवांटेज आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये वाला ना, ये जो रूट है ये रूट सफूरा मलिर कैंट से कनेक्ट करेगा अब हमारे सदर को। लाइट हाउस हो गया, सदर हो गया, मेन मार्केट हो गई। तो इससे ये होगा कि जो लोकल बस सर्विस है ना ये इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब ये है कि देखा जाएगा कि अभी जो यूपी मोड़ से जो स्टार्ट हो रही है जो नाज़ाबाद से गुजरती है, अब उसके बीच के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं या कॉलेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लड़कियां लड़के इस टाइम पे उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। जो लोकल तबका हो गया आपका पियून टाइप लोग और मिडिल क्लास लोग इस टाइम उसके अंदर ही सफ़र कर रहे हैं। और अभी ये आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये वाला जो प्रोजेक्ट बन रहा है इस टाइम पे सफूरा से आपका लाइट हाउस तक, सदर तक का ये बन जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा हमारी आवाम को। अगर देखा जाए हम भी अगर अपनी गाड़ी इस टाइम पे ना यूज़ करें, हम उसमें ट्रैवल करें, मेरे ख्याल से 70 से 80 रुपये का उसका टिकट है यहाँ से सदर तक का। तो आप बाय रोड इजीली आप उसमें ना मतलब आप ट्रैवल करें और कोई उसमें मसला नहीं है। उसके अलग अलग जगह पे उनके पॉइंट बने हुए हैं और ये भी नहीं है कि वो हर जगह रुकेगी, उसके पॉइंट वाइज के हिसाब से आके रुकेगी ताकि लोग पॉइंट पे आके बैठें, टिकट वहाँ परचेज करें और फुल सिक्योरिटी कैमराज सब कुछ वहाँ पे इजी है। और ये है कि कोई ऐसा वो निज़ाम नहीं है कि ख़राब। अच्छा, अब मैं मेरे हिसाब से ना जैसा कि इंडिया है या चाइना, उनकी आबादी बहुत है, ठीक है, उनके लिए तो यार मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बात है ट्रेन हो और बसेस हो।
हमारी इतनी खैर आबादी है भी नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है भाई आपके अपना हो। और जहाँ मुल्क तरक्की करता है मेरे हिसाब से वहाँ बसों की और ट्रेनों की ज़रूरत ही क्या है? हर बंदे के हाथ में गाड़ी होनी चाहिए। आप ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अभी जैसे अगर आप कैमरे में दिखाना चाह रहे हैं ये इस टाइम पे जो रोड ये देखो ये चल रही है, बिल्कुल मेजरमेंट कर रहे हैं। वहाँ अगर आप इंडिया को देखें और अगर आप चाइना को देखें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा करा हुआ है अपने रोडों का कि वहाँ पे इजीली अगर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, लोग अगर उसमें ट्रेन में या शटल में, जिनकी शटल चल रही हैं उसमें ट्रैवल नहीं कर रहे, तो वहाँ पे रोड ट्रैफिक जाम कहते हैं वंस इन अ मून होता है वहाँ पे ऐसा ट्रैफिक जाम। इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप अभी देख लें इनका काम का तरीका देखें कि काम हो भी रहा है और फिर भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। और इस टाइम पे स्कूलिंग ऑफ हो रही है और इस टाइम पे बच्चों का जाने का टाइम है। आप ये देखें वैन बराबर में, तो ये है कि बच्चे ऐसी बात है, प्रॉब्लम तो फेस है इधर क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सही नहीं है। अगर ये बेहतर कर दें तो फिर ये मैं कहता हूँ ये ग्रीन लाइन आपकी सब कुछ फ्लॉप है, हर चीज़ ज़रूरत। हाँ, जहाँ तक मैं भाई मेरा हिसाब से ये है कि भाई आपकी जो आवाम है, आपके मुल्क की आवाम के पास परचेजिंग पावर हो, सैलरीज स्ट्रॉन्ग हो, बिजनेसेस हो, आपकी इतनी अच्छी पैसे हो उनके पास कि ये बसें और ट्रेनों की क्या जरूरत है? सबके पास अपनी गाड़ी हो यार, पेट्रोल आपका कम हो, गाड़ी हो, अपनी गाड़ी में जाओ, अपने हाथ में स्टीयरिंग हो, जहाँ दिल करे वहाँ मुड़ जाओ भाई। 2000 आप कह रहे हैं 22-23 के बाद जो टाइम आया है, आज 24 चल रहा है, वो भी अक्टूबर। आप देखा जाए लोगों के अंदर जो पास है ना बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। यहाँ पे वही हिसाब हो गया कि जो ऊपर का तबका है वो ऊपर बढ़ा जा रहा है, जो नीचे का है वो नीचे जाया जा रहा है, जो मिडिल क्लास है और जो नीचे का है वो बिल्कुल पिस चुका है। आप ये देखें मंथ स्टार्ट होता है 1 डेट से, सही है। आप ये देखें अगर किसी की सैलरी इस टाइम पे 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी है PKR के अंदर, तो वो अपने यूटिलिटी जो बिल्स हैं और जो आप ग्रोसरी है अगर वो परचेज करने जाएगा तो इस टाइम के अंदर भी आप नॉर्मल से नॉर्मल भी एक घर का बिल और यूटिलिटी मिला के भी 45 to 50,000 आपको ये अलग करने हैं। उसके बाद अगर आपके 2 बच्चे भी हैं ना तो आप उनकी फीस स्कूल की बेयर कर ही नहीं सकते। नॉर्मल स्कूल की फीस भी इस टाइम पे 7 से 8 हज़ार रुपये या 6 हज़ार रुपये तो है एक नॉर्मल स्कूल की फीस। तो आप ये देख लें अगर बंदा बीमार भी हो जाए महीने के अंदर तो उसकी 15 तारीख तक उसके पास बाइंग पावर ख़त्म हो जाती है। बाकी 15 दिन वो आप ये समझ लें कि जो शॉपकीपर से या कहीं से भी ना वो जो सामान परचेज़ कर रहा होता है ना वो ऐसे परचेज़ कर रहा होता है कि मैं आपको अगले महीने दे दूंगा, मैं आपको उसके अगले महीने दे दूंगा। तो ये पूरी रोलिंग ही डिस्टर्ब इस चक्कर में हुई है कि लोगों का बाइंग पावर नहीं है इस टाइम पे। अच्छा, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो यही है कि देखो ये बस है, सही है, ये गरीब के लिए सही है। ये जो बसें आप बोल रहे हो लाइन बन रही है और ट्रेन बन रही है, ये बनती ही गरीब के लिए, अमीर के लिए तो नहीं बन रही ना। इसका मतलब है आपका मुल्क की आवाम, आपकी जो मुल्क की आवाम है वो है ही गरीब, और आपको उसी गरीब को और गरीब ही रखना है। आपको उसको अमीर तो रखना ही नहीं है ना, इसलिए आप लाइन बनाकर दे देते हो, बस दे देते हो। ये अगर आपको ट्रेन देनी है तो भाई जापान या चाइना जैसी ट्रेनें दो ना, आप बुलेट ट्रेन दो, यहाँ से डायरेक्ट लाहौर जा रही हो, यहाँ से डायरेक्ट पेशावर जा रही हो। हकीकत है, इसे कहते हैं कि भाई आपने फैसिलिटी दी है। ये जो आप शहर के अंदर बसेस चला रहे हो, ये वही है कि तनख्वाह वही लाख रुपए है, अब उसी में एडजस्ट करो, जाओ बस में जाओ, चलो यही रूल, चलो भाई तुम लोग बस में निकलो, यही रूल है। सही है, हमारी यही औकात है, यही है। जिंदगी भर तरस जाएं गाड़ी पे लेने के लिए, गाड़ी नहीं ले सकते, बाइक नहीं ले सकते, जिंदगी भर आप नई गाड़ी के लिए तरस जाएं, और हमारे जो गवर्नमेंट है वो आपको बसों में धक्के तो फिर भी लगेंगे बसों में भाई। आप पैदल चल के तो आना है ना इधर तक घर से बाहर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही है, शायद लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि वही कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने हाल पे ही खुश रहे, जब तक वो खुद तरक्की करना ना चाहे। वही तो, अब देखो जुगाड़ है, ये भी जुगाड़ ही जैसा जुगाड़ ही है। क्या है, आवाम कम वो पिस रही है, चलो भाई इनको लाइन दे दो, बस की ले लो। कल को निकाल रही है, कल को देखना क्या होगा, अच्छा चलो यार एक छोटी सी ट्रेन भी चला लो, छोटी ट्रेन चला दो इनके लिए, चलो भाई बहुत ज्यादा होगा, लिफ्ट भी चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हकीकत है, यही है। और रशिया है तो वैसे ही माशाल्लाह से यहाँ पे चल रहा है। जो दुनिया में ये बंद है, मतलब अच्छे ममालिक में ये रशिया, ये बाइक है जो 70 है, बिल्कुल ये बैंड है, ये ऑल्टो शोल्टो ये भी बैंड है, लेकिन हमारे मुल्क में चल रही है भाई। हाँ। और अब गरीब को खुश करने के लिए चलो भाई बसों में धक्के खाओ,
बिल्कुल भाई सही अगर है खुश ये। करना है कौम को तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो अब गाड़ी खरीद सके। हकीकत है। सही चलो कहा। हम पहुंच गए यहाँ पे। हाँ